नवल रविकांत कहते हैं अन विद योर माइंड नॉट विद योर टाइम एंड यू विल रन आउट ऑफ टाइम सून। दोस्तों इसका मतलब है कि आपको अपने दिमाग से पैसा कमाना चाहिए, ना कि अपने टाइम को सेल करके। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग अपनी पूरी लाइफ में टाइम को सेल करके पैसे कमाने में बिता देते हैं, लेकिन कभी भी अपनी लाइफ में अमीर नहीं बन पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जीरो लेवल से स्टार्ट करके बहुत ही कम एज में अमीर बन जाते हैं और फिर उसके बाद आने वाली जनरेशन एक कंफर्टेबल लाइफ जीती है। तो फिर दोस्तों इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो अपनी लाइफ में एसेट बिल्ड कर देते हैं। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बोलते हैं कि उनके दो डैड थे, एक रिच डैड और एक पुअर डैड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था जिसकी वजह से रिच डैड रिच थे और पुअर डैड पुअर थे? रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जो उनके पुअर डैड थे वो हमेशा सिर्फ सैलरी पे डिपेंड रहते थे और सैलरी बढ़ाने पे हमेशा फोकस करते थे। मतलब वो अपनी लाइफ में इनकम स्टेटमेंट पर फोकस करा करते थे। और जो रिच डैड थे वो अपनी लाइफ में सिर्फ एसेट बिल्डिंग पर फोकस करा करते थे, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में जल्दी अमीर बन पाए और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाए। और जिसकी वजह से रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड की एडवाइस लेके इतने अमीर बन पाए, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में एसेट बिल्ड करने पर फोकस किया, ना कि मैक्सिमम लोगों की तरह सैलरी बढ़ाने पर। अब रॉबर्ट कियोसाकी एसेट को अलग तरह से डिफाइन करते हैं। वो बोलते हैं एसेट वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा लेके आए और लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपकी जेब में से पैसा लेके जाए। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में 7 ऐसे एसेट्स बताने वाला हूँ जो आपको बहुत जल्द फाइनेंशियली फ्री और अमीर बना सकते हैं और आपकी लाइफ टाइम अर्निंग करवा सकते हैं। एसेट्स नंबर 1, रियल एस्टेट। ग्लोबल रिसर्च के सर्वे के अकॉर्डिंग 2021 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 7.9 बिलियन थी और ऐसा अज्यूम किया जा रहा है 2030 तक ये पॉपुलेशन 8.5 बिलियन हो जाएगी, जिसकी वजह से लैंड की कीमत दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी। देखो क्या होता है जब रियल एस्टेट की बात आती है तो लोग इसे बहुत लाइटली समझने लगते हैं, क्योंकि वो लैंड खरीदने को एक कॉमन एसेट समझते हैं। फिर वो इस एसेट को इग्नोर करके और कोई फ्लक्चुएट एसेट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन उन्हें इतनी समझ नहीं होती है कि लैंड ही एक ऐसा एसेट है जिसकी कीमत हमेशा बढ़ती रहती है, फिर चाहे मार्केट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो या फिर चाहे इन्फ्लेशन रेट ही क्यों ना बढ़ रहा हो। इसमें हम बहुत तरीके से पैसा कमा सकते हैं। पहले आता है इंस्टेंट इक्विटी। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई ट्रेनिंग ली कि मोटिवेट सेलर को कैसे निगोशिएट करें, इसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्काउंट में जल्द से जल्द सेल करना चाहता है और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू मार्केट प्राइस के हिसाब से 1 करोड़ की है, लेकिन आप उस मोटिवेट सेलर को निगोशिएट करके उसकी प्रॉपर्टी 90 लाख में खरीद लेते हैं, तो फिर आपका 10% बेनिफिट इस प्रॉपर्टी को बाय करने के पहले दिन ही हो गया, जिसे हम इंस्टेंट इक्विटी बोलेंगे। यानी कि हमने फर्स्ट डे प्रॉपर्टी को बाय करते टाइम ही अपना 10% बेनिफिट कर लिया। दूसरा है फोर्स्ड एप्रिसिएशन। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है माइंडसेट का। एग्जांपल के लिए आपने कोई घर खरीदा जिसमें 3 बेडरूम है, जिसकी वैल्यू अराउंड 1 करोड़ की है, लेकिन आपने देखा उसके आसपास 4-5 बेडरूम वाले घर हैं, तो फिर आपने फ्यूचर में सोचा कि इसमें हम 1 बेडरूम और ऐड कर देते हैं, तो फिर आपने उसमें 10 लाख रुपए लगाकर आपने 1 बेडरूम ऐड कर दिया। फिर आप उस घर को 5 या 10 साल के बाद सेल करते हैं, तो आपको इस घर पर जो आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे उससे 5-10 गुना ज्यादा रिटर्न आपको मिलेंगे 5-10 साल के बाद। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई विला खरीदा और उसमें कुछ समय बाद आपने एक स्विमिंग पूल ऐड कर दिया, तो फिर कुछ साल बाद जितना आपने उस स्विमिंग पूल को ऐड करने में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था उससे कहीं ज्यादा रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलेंगे। इसी को कहते हैं प्रॉपर्टी को फोर्स करना, यानी कि उसमें कुछ ऐड करना। लेकिन इस फोर्स्ड एप्रिसिएशन में आपको वन टाइम पेमेंट ही मिलती है, यानी कि उस प्रॉपर्टी से आपने सिर्फ एक ही बार फायदा उठाया। लेकिन जो प्रॉपर्टी डीलर्स और एक्चुअल इन्वेस्टर होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी डीलर्स वो हैं जो प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखते हैं, यानी कि उसे कभी बेचते नहीं है, बल्कि उससे अपना एक एसेट बना के उससे हर बार पैसा निकालते रहते हैं। प्रॉपर्टी को होल्ड करने से हमें 5 तरीके के फायदे होते हैं। नंबर 1 ओपीएम, अदर्स पीपल मनी, यानी कि दूसरों के पैसों से वेल्थ क्रिएट करना। नंबर 2 पॉजिटिव कैश फ्लो। एग्जाम्पल, आजकल के टाइम में कोई भी बैंक आपको कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए पैसा नहीं देगा, लेकिन आपको रियल एस्टेट में लोन मिल जाएगा। मान लो कि आपने कोई 50 लाख की शॉप खरीदने की सोची, लेकिन आपके पास सिर्फ उस शॉप को खरीदने के लिए सिर्फ 20% ही कैश है, यानी कि 10 लाख रुपए है, और बाकी का 80% कैश आप बैंक से लोन लेके उस शॉप को खरीद लेते हो और उसके बाद आप उस शॉप को रेंट पर दे देते हो और उससे आपको हर महीने 20,000 की रेंटल इनकम होती रहती है और आपकी ईएमआई हर महीने की 15,000 की है। और फिर बाद में जो आपको ईएमआई की पेमेंट करने के बाद जो 5,000 अमाउंट बचता है वो आपका एक पॉजिटिव कैश फ्लो होगा। कुछ साल बाद आपकी ईएमआई का पूरा पैसा पे करने के बाद आपके पास आपकी शॉप की रेंटल इनकम लाइफ टाइम आती रहेगी। नंबर 3 लेवरेज। इवन फोर्ब्स के आर्टिकल के हिसाब से जितने भी
80% मिलीनियर एंड मल्टी मिलीनियर बनते हैं वो इस रियल एस्टेट की बिजनेस की वजह से बनते हैं। एग्जाम्पल, मान लो आप 1 करोड़ का घर लेने की सोचते हो, लेकिन आपके पास उस घर को लेने के लिए 20 लाख रुपए हैं, यानी कि 20% ही कैश है, बाकी का 80% कैश आप वो बैंक से लोन लेके उस घर को खरीद लेते हो और 10 साल बाद उस घर की वैल्यू 5 करोड़ की हो जाती है। और सपोज करो आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आप 4 और घर लेने की सोचते हो उसी 1 करोड़ रुपए से 20% डाउन पेमेंट पर, और बाकी के पैसे आप बैंक से लोन लेके उन 5 घरों को खरीद लेते हो। 5 घरों को रेंट पे देके उससे हर महीने कैश फ्लो इनकम जनरेट करते हो और 10 साल बाद इन 5 घरों की कीमत 25 करोड़ की हो जाती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, जो हमने बैंक से लोन लिया उसकी ईएमआई भी तो देनी है। हाँ दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। जो आपने उन 5 घरों को रेंट पे दोगे और उससे जो कैश फ्लो इनकम जनरेट होगा यानी कि रेंट आएगा, उससे आप अपनी ईएमआई दे सकते हो, जिसकी वजह से आपकी जेब में से कुछ भी पैसे नहीं जाएंगे। इवन 4-5 साल बाद आपकी ईएमआई का पैसा भी चुक गया होगा और वो 5 घरों आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएंगे और एक आपका एसेट भी बन जाएंगे। और इन 5 घरों की वैल्यू टाइम टू टाइम एप्रिसिएट होती रहेगी, जिसकी वजह से आपका आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ता चला जाएगा और आप हर साल अमीर बनते चले जाओगे, जिसकी वजह से आपकी वेल्थ एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाएगी और आप एक सेल्फ मेड मल्टी मिलीनियर बन जाओगे। इसलिए ग्रैंड कार्डोन कहते हैं लेवरेज मेक्स यू मिलीनियर या करोड़पति। नंबर 4, एप्रिसिएशन। इसके बारे में तो ज्यादातर लोग जानते ही होंगे। किसी प्रॉपर्टी की कीमत एवरी ईयर बढ़ते रहना, इसी को हम एप्रिसिएशन कहते हैं। नंबर 5, टैक्स बेनिफिट्स। इसमें रियल एस्टेट इन्वेस्टर के पास जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी होगी उतना ही उन्हें हर साल टैक्स डिडक्शन मिलता रहेगा। एक सेल्फ एम्प्लॉयड या एम्प्लॉय हमेशा टैक्स देता रहेगा और जो ये रियल एस्टेट डेवलपर होंगे ये हमेशा टैक्स बेनिफिट लेते रहेंगे। एसेट्स। नंबर 2, बिजनेस। दोस्तों आप थोड़ा गूगल पे सर्च करो द टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, तो आपको पता चलेगा कि जितने भी 90% सेल्फ मेड बिलियनियर हैं वो बिजनेस करके इतने अमीर बने हैं, जैसे कि एलोन मस्क, बिल गेट्स, गौतम अदानी, मार्क जकरबर्ग, वॉरेन बफेट। लेकिन दोस्तों नो डाउट बिजनेस करने के पहले आपको एक अच्छा आइडिया, बहुत सारे पैसे चाहिए और उसके साथ साथ हिम्मत भी चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से आज के टाइम में जितना ज्यादा बिजनेस करना इजी और रिवॉर्डिंग करना शुरू हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं था। क्योंकि पहले के जमाने में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता था और फिर उस बिजनेस को पूरी तरह मैनेज करना होता था। लेकिन अब आपको बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर और एंजल इन्वेस्टर मिल सकते हैं जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हैं। जैसे ये वेबसाइट है मुंबई एंजल इन्वेस्टर, यहाँ पर आप अपने स्टार्टअप को लिस्ट कर सकते हैं और फिर ये एंजल इन्वेस्टर आपको कांटेक्ट करेंगे और अगर इनको आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है तो ये आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये एंजल इन्वेस्टर खुद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं और इसलिए ये इन्वेस्टर आपको बिजनेस में बहुत सारी चीजें गाइड करेंगे, जैसे सेल्स, हायरिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, इन सब में डिसीजन कैसे लेना चाहिए। और इसके बावजूद आपका बिजनेस अगर फेल होता है तो आपको उतना ही लॉस होगा जितना आपने उस बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो उसका अपसाइड पोटेंशियल अनलिमिटेड होगा और आप फिर एक ही बार में बहुत अमीर बन सकते हो। एसेट। नंबर 3, स्टॉक मार्केट। अब इसमें जिसके पास इन्वेस्टिंग की नॉलेज और स्किल है उसके लिए ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है पैसे कमाने का, लेकिन जिसके पास इन्वेस्टिंग की नॉलेज नहीं है उसके लिए शेयर खरीदना थोड़ा रिस्की है। इसलिए जिन्हें स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं होती है वो लोग हमेशा स्टॉक मार्केट को एक गैम्बलिंग की तरह समझते हैं और बोलते हैं यहाँ पर हमें अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सब बात एक गलत है। इसलिए लर्न टू अर्न बुक के ऑथर और इन्वेस्टर पीटर लिंच बोलते हैं जितने भी 90% लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके पास कोई प्लानिंग नहीं रहती है, इसलिए उनका पैसा लॉस में चला जाता है। इसलिए आपके पास सबसे पहले एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, फिर उसके बाद ही अपना पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। पीटर लिंच बोलते हैं स्टॉक मार्केट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट में रखते हो तो यहाँ पर आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट से ज्यादा यानी कि डबल या उससे भी ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। और यहाँ पर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आप अपनी वेल्थ को और भी ज्यादा क्रिएट कर सकते हो। अब पीटर लिंच एक बात और कहते हैं, अगर आप एक सही कंपनी को एनालाइज भी कर लेते हो तो अगर आपके पास उस शेयर को होल्ड करने के लिए पेशेंस नहीं है तो फिर आप कभी भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन सकते हैं। और पेशेंस के साथ साथ आपको स्टॉक मार्केट
मार्केट में डिसिप्लिन का होना भी बहुत जरूरी है। और पीटर लिंच अर्ली एज में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें ग्रेटर रिटर्न मिलने के लिए टाइम लगता है। और इसका एक एग्जाम्पल भी है, वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जिन्होंने 12-13 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। उस टाइम वो न्यूज़पेपर और कोक की बोतल को सेल करके पैसा कमाते थे। और उस टाइम वॉरेन बफेट गुड कंपनीज को एनालाइज करते थे और अपना कमाया हुआ पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और शेयर्स को होल्ड करके रखते थे। उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट की जर्नी को पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ लगातार किया। इसकी वजह से नेटवर्थ $100 बिलियन है और वो आज एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर में से एक हैं। एसेट नंबर 4, कमोडिटीज। कई लोग गोल्ड एंड सिल्वर को अपना एक एसेट मानते हैं क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर एक ऐसा मटेरियल है जो 1000 सालों से यूज किया जा रहा है। कई सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब भी स्टॉक मार्केट का प्राइस नीचे जाता है तो वो गोल्ड एंड सिल्वर में अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब भी स्टॉक मार्केट का प्राइस नीचे जाता है तो वो गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और रोबर्ट कियोसाकी भी गोल्ड एंड सिल्वर में अपना पैसा इन्वेस्ट करने को बोलते हैं क्योंकि रोबर्ट कियोसाकी ने भी गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन बॉक्सेस में बंद करके अपने घर रखे हुए हैं। लेकिन कई सारे इन्वेस्टर ये भी बोलते हैं कि ये एक इनकम जनरेटेड एसेट नहीं है। लेकिन अब इसमें हमारा डिसीजन है कि हम किसकी ओपिनियन से सेटिस्फाइड हैं। एसेट्स नंबर 5, डिजिटल एसेट्स। दोस्तों इसमें होता क्या है, अगर हमारे पास कोई भी स्किल में एक्सपर्टीज है जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, ट्रेडिंग, तो इनका कोर्स बना के बिगिनर टू एडवांस लेवल तक सेल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें ऑडियंस भी चाहिए होगी और हमें इसके लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ेगी और हमारे पास मार्केटिंग स्किल भी होनी चाहिए ऑनलाइन कोर्स को सेल करने के लिए। और हम ऐसे ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करके भी और उसे सेल करके भी बहुत अर्निंग कर सकते हैं। एसेट नंबर 6, कैश। अब कुछ लोगों को ये सुन के बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन सच तो ये है कि आपके पास कैश होना बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। एग्जांपल के लिए बहुत से लोग बोलते हैं सारे पैसे इन्वेस्ट कर देने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और लोग क्या करते हैं, अपनी सारी सेविंग का पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद स्टॉक मार्केट करेक्टेड हो जाती है, स्टॉक मार्केट का प्राइस है वो नीचे चला गया। अब उन लोगों को लगता है मुझे और पैसा डालना चाहिए, लेकिन वो लोग सब डाल चुके होते हैं। लेकिन अब जो आपके पास मंथली सैलरी आ रही है उसमें आपके खर्चे भी हैं, उसमें कुछ बचता ही नहीं है। अब आपके पास पैसा डालने को बचा ही नहीं है। इसलिए टोनी रॉबिन्स अपनी बुक मनी मास्टर द गेम में कहते हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब कि एक ही जगह में अपना सारा पैसा मत लगाओ। टोनी रॉबिन्स बोलते हैं अगर आप 80% पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास 20% कैश होना चाहिए, या मिनिमम रिजर्व तो आपकी कैपिटल का 10% कैश आपके पास होना ही चाहिए। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। जितनी भी बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, अमेज़न, इनके पास भी कैश होता है। जैसे एप्पल के पास $62 बिलियन कैश है और माइक्रोसॉफ्ट के पास $104 बिलियन कैश है। अब ये कंपनी अपने पास इतना कैश क्यों रखती है? क्योंकि इन्हें पता होता है कि जब भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसे कैच करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आपके पास कैश होता है तो उसकी वजह से बहुत फास्ट ट्रांजैक्शन होती हैं और भी आपके पास कैश होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और जब भी आपके पास कोई इमरजेंसी आती है उस टाइम भी आपको कैश की जरूरत होती है। इसलिए कभी भी कैश की वैल्यू को भूलो मत। एसेट नंबर 7, नॉलेज। दोस्तों अब तक के जितने भी एसेट्स मैंने बताए उन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास नॉलेज और टाइम का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वॉरेन बफेट का एक कोट भी है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, द मोर यू लर्न एंड द मोर यू विल अर्न। और वॉरेन बफेट जो अपनी 12-13 साल की उम्र से ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड 10-10 घंटे बुक्स पढ़ा करते थे और जिसकी वजह से आज वो वर्ल्ड के एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। और आज भी उनकी एज 92 होने के बाद डेली के 500 से 1000 पेजेस रीड करते हैं और वो अपनी लाइफ में हमेशा नॉलेज को इम्प्रूव करते रहते हैं। और दुनिया के सबसे समझदार लोग एक रीडर होते हैं, जैसे एलोन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस। एक बार 1200 पीपल का सर्वे किया गया था जिसमें सबकी एक कॉमन हैबिट निकली थी, वो थी बुक रीडिंग की हैबिट। और ये लोग हमेशा कंटिन्यूअस लर्निंग पर फोकस करते हैं। इसलिए आपको भी अपनी लाइफ में कंटिन्यूअस लर्निंग पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज ही एक ऐसा एसेट्स है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत सारे एसेट्स बिल्ड कर सकते हो और अपनी लाइफ में जल्दी से अमीर बन सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करो। और अपना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।